हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल LIS एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं 26वां प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं और देर ना करते शुरुआत करते हैं। हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। इटली का राष्ट्रीय पुस्तकालय कब बना था? तो दोस्तों, यह 1714 में बना था। निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1661 में की गई थी? तो दोस्तों, ये जर्मन स्टेट लाइब्रेरी की स्थापना 1661 में की गई थी। विलियम फ्रेडरिक पुले ने सामान्य पत्रिकाओं की अनुक्रमणिका कब प्रकाशित की थी? तो यह 1848 में प्रकाशित किया था। एंड्रयू कार्नेगी, जो लोकोपकारक के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने लाखों डॉलर किसके लिए दान दिए थे? तो दोस्तों, उन्होंने पुस्तकालय भवन के लिए लाखों डॉलर दान दिए थे। कनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना है? तो ये 1946 में बना है। नेशनल डाइट लाइब्रेरी किसका पुस्तकालय है? तो यह जापान का पुस्तकालय है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का विशालतम सार्वजनिक पुस्तकालय कौन सा है? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, धर्मगंज नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय आग लगने पर 6 माह तक जलता रहा था? तो वह नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय था। रामपुर राजा पुस्तकालय यूपी की स्थापना कब हुई थी? 1774 में इसकी स्थापना हुई थी। बॉम्बे जनरल लाइब्रेरी कब बनी थी? तो ये 1830 में बनी थी। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को कब खोला गया था? इसको 21 मार्च 1936 को खोला गया था जनता के लिए। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को ब्रिटिश शासन ने कब अपने हाथों में लिया था? तो यह 1902 में लिया था। कुशल चार्जिंग सिस्टम की सूत्र के निहितार्थ है पुस्तकालय विज्ञान के चौथे नियम के। रॉयल सोसाइटी कलकत्ता की स्थापना वर्ष क्या है? तो यह 1784 है। मद्रास लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो यह 27 मार्च 1818। प्रथम भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह लाहौर में 1918-19 में हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय में यूनेस्को के सहयोग से विभाग की स्थापना हुई थी 1949 में। बिहार में पुनः नालंदा में 12वीं शताब्दी में किसके द्वारा आग लगाई गई थी? तो दोस्तों, यह है बख्तियार खिलजी के द्वारा आग लगाई गई थी। पेटेंट के रूप में माना जाता है प्राथमिक स्रोत को। कोलन क्लासिफिकेशन मुख्य वर्ग पी व्यक्तित्व पक्ष को योजक चिन्ह से जोड़ा जाता है। तो इनमें से कोई भी नहीं है। निम्नलिखित में से किसके आवर्तन नहीं होते हैं? तो स्थान और समय के आवर्तन नहीं होते हैं। ऊर्जा पक्ष का दूसरा आवर्तन क्या कहलाता है? 2E कहलाता है। L:45:4:6 में 6 का प्रयोग किया गया है 2E के लिए। व्यक्तित्व पक्ष में अधिकतम कितने आवर्तन हो सकते हैं? तो यह है व्यक्तित्व पक्ष में अधिकतम 3 आवर्तन हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किसके स्तर होते हैं? P, S और T के स्तर होते हैं। M और E के नहीं होते हैं। व्यक्तित्व पक्ष के कितने स्तर होते हैं? तो फ्रेंड्स, व्यक्तित्व पक्ष के 4 स्तर होते हैं। V44 P18 N3 में N3 क्या है? तो यह काल पक्ष का दूसरा स्तर है। समय पक्ष के कितने स्तर होते हैं? तो ये 4 स्तर होते हैं। वैचारिक पद्धतियाँ, सिस्टम तथा विशिष्ट वर्ग स्पेशलिस्ट
निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण पद्धति की विशेषता है? तो यह कोलन वर्गीकरण पद्धति की विशेषता है। वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करने का आधार क्या है? तो वैज्ञानिक पद्धतियों का आधार है समय। L:96:45:6 में L9 क्या है? यह विशिष्ट वर्ग है। यदि वैचारिक पद्धतियाँ विशिष्ट वर्ग तथा व्यक्तित्व पक्ष तीनों का एक साथ प्रयोग करना हो तो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? वैचारिक पद्धतियों का प्रयोग करेंगे। कोलन पद्धति में CD का क्या आशय है? कोलन पद्धति में क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, इसका फुल फॉर्म है। O152,3M80 में 80 क्या है? क्रोनोलॉजिकल डिवाइस है। J3751D में D किस डिवाइस का प्रयोग है? तो ये अनुवर्णिक अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस का प्रयोग है। रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित बुक नंबर के फार्मूला में L किसको प्रदर्शित करता है? L हमारा लैंग्वेज को प्रदर्शित करता है। असामान्य पुस्तकों को बुक नंबर को क्या कहते हैं? असामान्य पुस्तकों के बुक नंबर को अंडरलाइन और ओवरलाइन किया जाता है। आंसर C सही है। एशियाई कितने प्रकार के होते हैं? तो एशियाई 3 प्रकार के होते हैं। 2:51 में G में G का प्रयोग किया गया है, हमारा कॉमन आइसोलेट एनर्जी के लिए किया गया है। डेल्फी तकनीक काम करती है, यह निर्णय में काम करती है। MBO के प्रवर्तक कौन है? पीटर F. ड्रकर हैं। पुस्तक के आवरण को हटाकर उसके पेजों से पुराने धागे, टेप आदि को हटाना क्या कहलाता है? समाकलन कहलाता है। किसी भी संगठन के कर्मचारियों की कार्यक्षमता को जांचने का मुख्य साधन क्या होता है? वार्षिक औसत। तो दोस्तों इसका आंसर है परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है। अप्रीजल रिपोर्ट भी जैसे भर कर देते हैं हम, सेल्फ अप्रीजल कि हमने क्या क्या काम किया है, क्या काम करते हैं, फिर हमारे जो हेड हैं उस पर वो अपनी रिपोर्ट लगाते हैं। संग्रह विकास के प्रमुख तत्व क्या होते हैं? मांग, आपूर्ति, बजट, उपरोक्त सभी संग्रह विकास के तत्व होते हैं। पाठकों के द्वारा सेल्फ पर अव्यवस्थित पुस्तकों का व्यवस्थापन क्या कहलाता है? यह भंडार परिशोधन कहलाता है। सबसे मजबूत चमड़ा किसका होता है? तो सबसे मजबूत चमड़ा हमारा सूअर का होता है। जल्दबाजी हेतु श्रेष्ठ चमड़ा कौन सा है? भेड़ का चमड़ा सबसे अच्छा माना जाता है बाइंडिंग के लिए। नीना ई ब्राउन की पद्धति में प्रत्येक पाठक को कितने कार्ड दिए जाते हैं? प्रत्येक पाठक को दिए जाता है बोरोवर कार्ड या पाठक टिकट। अतिदेय शुल्क का संग्रह कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों कंसाइज बॉक्स में इसका संग्रह किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जा चुका है। खास तौर से जब इंटरव्यू हम लेते हैं, इंटरव्यू के दौरान ये क्वेश्चन स्कूल लाइब्रेरी में या प्राइवेट सेक्टर में बहुत क्वेश्चन ये लेते हैं लोग इंटरव्यू में बैठ करके। UGC के द्वारा प्रदान किए गए अनुदान कौन से हैं? तो UGC के द्वारा आवृत्ति, तदर्थ और अनावृत्ति उपरोक्त सभी प्रकार के अनुदान दिए जाते हैं। प्रत्येक पुस्तक का ऐसा पेज जिस पर पुस्तक का काल नंबर आदि सूचनाएं अंकित की जाती हैं कहलाता है। ये सभी पुस्तकों की पृष्ठ संख्या के समान होता है, यह कहलाता है गुप्त पृष्ठ या सीक्रेट पेज कहते हैं हम उसको। 49 पेजों से कम पृष्ठ वाले प्रलेख को कहते हैं पंपलेट। पंजिकाओं के आकार की प्रविष्टि हेतु कार्ड है। पंजिकाओं की प्रविष्टि हेतु उपयुक्त कार्ड कौन सा है? रजिस्टर कार्ड है, चेक कार्ड और क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड, ये सभी आंसर हैं। BNB का प्रकाशक कौन था? ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी का जो प्रकाशक है वह ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी है।
परिसंचरण की विधियाँ कौन सी होती है? रजिस्टर सिस्टम, ब्राउनी और कार्ड सिस्टम, सभी यह परिसंचरण की विधियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, रंगनाथन के अनुसार पुस्तक चयन का आधार क्या है? तो दोस्तों यह पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम 3 सूत्र हैं। INB में प्रविष्टियों की व्यवस्थापन किस तरह की जाती है? तो यह DDC के अनुसार की जाती है। अधिकतम व्यक्तियों को न्यूनतम मूल्य पर सर्वश्रेष्ठ पाठ्य सामग्री सिद्धांत किसका है? तो यह मेलविल डीवी का है। बजट सूचना प्रदान करता है वित्तीय, बजट हमें वित्तीय सहायता प्रदान करता है। रेफरल सेवा क्या है? अन्य पाठ को हेतु सेवा रेफरल सेवा होती है। सेकेंडरी सोर्स इनमें से कौन सा नहीं है? तो शोध प्रबंध सेकेंडरी सोर्स नहीं है, बल्कि यह क्या है? प्राइमरी या प्राथमिक स्रोत है। UBC किसका अंग है? तो UBC इफ्ला का अंग है। जॉर्डन के राष्ट्रपति का नाम ढूंढने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? तो इंटरनेशनल हुईजू का प्रयोग करेंगे, यही बेटर रेफरेंस सोर्स है। साहित्य अकादमी अवार्ड की सूचना मिलेगी इंडिया ए रेफरेंस एनुअल में। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो दोस्तों हस्तपुस्तिका प्राथमिक स्रोत नहीं है। गजट सूचना प्रदान करता है? नहीं। किस देश की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची नहीं है? USA की कोई राष्ट्रीय ग्रंथ सूची नहीं है। अलर्ट सर्विस या जागरूकता सेवा कैसी सेवा है? तो अलर्ट सर्विस हमारी सामयिक प्रकाशनों के कंटेंट का विवरण है। इंडेक्सिंग अनुक्रमणिका भी सेवा है, और रूटिंग ऑफ पीरियोडिकल भी है। इसका जो आंसर है वह उपरोक्त सभी है। प्राथमिक स्रोत क्या है? तो पांडुलिपि हमारी प्राथमिक स्रोत है। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल क्या है? तो यह एक वार्षिकी पब्लिकेशन है। एंथ्रोपोलॉजी विश्वकोश विषय विश्वकोश है। रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा क्या है? रंगनाथन एक व्यक्तिगत या पर्सनल सर्विस है। रेडी रेफरेंस सर्विस त्वरित संदर्भ सेवा की चरण होते हैं। तैयारी करना, सेवा और एकीकरण, ये सभी चरण होते हैं। हु इज हु के प्रकाशक हैं? इन्फा पब्लिकेशन। खगोल शास्त्रीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं पंचांग से। फोर्डर्स मॉडर्न गाइड क्या है? तो दोस्तों यात्रा गाइड है। अल्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल गाइड क्या है? यह तृतीयक स्रोत है। हिंदू क्या है? तो दोस्तों हिंदू प्राथमिक स्रोत है। साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशक कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। सूल सॉफ्टवेयर क्या है? 6 प्रकार के मॉड्यूल होते हैं सूल सॉफ्टवेयर में, और उसका कौन सा वर्जन चल रहा है? सूल 2.0 चल रहा है। एग्रिज इंडेक्स FAO का एक प्रकाशन है। ट्रंकेशन तकनीक में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑनलाइन सूचना पुनर्प्राप्ति का इसमें प्रयोग किया जाता है। सूचना प्रवाह का सही अनुक्रम क्या है? तो स्रोत, संदेश, चैनल और प्राप्तकर्ता इसका सही स्रोत है। किसी भी दिए गए कार्य की प्रक्रिया का एक चित्र प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? यह ग्राफिक चार्ट कहलाता है। भारत में पुस्तकालय कार्यों हेतु कंप्यूटर के प्रयोग का पहला श्रेय किसको जाता है? यह इंस्टॉक को जाता है। ट्विटर माइक्रो लॉगिंग के उपयोग की सीमा के भीतर किया जा सकता है। 140 कैरेक्टर के अंदर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ग्रंथालय में ग्रंथ सूचना कर्मियों द्वारा किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो यह उपरोक्त सभी प्रकार के सूचना स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सूचना के संग्रहण हेतु, सूचना के प्रस्तुतिकरण हेतु, तो सूचना के खोजने हेतु।
निषाद की प्रमुख गतिविधियों का संबंध, इनमें से विषम उत्तरदायित्व की पहचान कीजिए। तो यह पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण है। स्कोपस क्या है? तो स्कोपस हमारा एक संपूर्ण विषय डेटाबेस है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? यूनिक सर्च इंजन नहीं है। बायोसिस का पूर्ण रूप क्या होता है? बायोलॉजिकल साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका पूर्ण रूप है। HP लुहान का नाम किससे संबंधित है? IBM से HP लुहान का नाम संबंधित है। वलय सूचना नेटवर्क स्थापित किया जाता है USA में। आधुनिक समय में सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कंप्यूटर के साथ किसे शामिल किया जाता है? तो दोस्तों संचार प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाता है। इनमें से कौन सा प्राथमिक नेटवर्क के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों निकनेट प्राथमिक स्रोत के रूप में। और कौन सा प्राथमिक उद्देश्य शैक्षणिक रूप उद्देश्य से नहीं जाना जाता है? तो निकनेट को नहीं जाना जाता है। इंटरनेट वगैरह को जाना जाता है? ये नहीं जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, प्लीज़ लाइक शेयर करिए। और जो डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं डेली की तरह हम लोग उनको कमेंट्स बॉक्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। दोस्तों नमस्ते।